हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जनवरी 2023 में। तो फ्रेंड्स, आज 12 जनवरी 2023 है और आज सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट से पता किया, जितने भी टॉपिक्स पता चले उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में सीटेट का एग्ज़ाम है वो इन प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके बाद वन बाय वन सारे ही सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन विधि, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी गया है फ्रेंड्स, दिसंबर वाले जो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, मैंने जब आपको थियोरी करवाई थी तब बताया था कि ये जो है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में ये जो है आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। और इसका अगर आपसे टाइम पीरियड पूछें तो इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की किस बात पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की बल देते हैं समाज और संस्कृति पर, ठीक है। वाइगोत्स्की की थियोरी में मैंने आपको करवाया था। और एक चीज़ और है, ये भाषा को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हो सकता है आपके शिफ्ट में भाषा दे दें ऑप्शन में, तो ये भी राइट होगा। ये तीन ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा भाषा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने की एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। अध्यापक सुनिश्चित कर सकता है फ्रेंड्स शिक्षा में साम्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी गणित क्रियाओं को करने में कठिनाई महसूस करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, गणित की क्रियाओं की बात हो रही है। आपको याद होगा मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जहां पर आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने ट्रिक से याद करवाई हैं, सारी अधिगम अक्षमताएं। उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, डिसकैलकुलिया, ठीक है। अगर बच्चे को गणित में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ऐसे ही हिंदी की पेडागोजी में फ्रेंड्स डिस्फेजिया, अफेजिया, ये चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स। लिंक आपको एक प्लेलिस्ट बनाई है, ऑल सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके 2023, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाला आपको टॉपिक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अभी वीडियो में बने रहिए एंड तक, मैं आपको 2-3 टॉपिक बताने वाली हूँ जो नए टॉपिक हैं और इनसे इस बार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। देखिए, श्रव्य बाधित यानी कि बच्चा जो है कम सुन पाता होगा या सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी प्रभावी नहीं होगी। राइट आंसर होगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। देखिए, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना। तो ये जो है प्रभावी नहीं होगी क्योंकि बच्चा यहाँ पर सुन नहीं पा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। राइट आंसर होगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, ठीक है। ये सब पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD का फुल फॉर्म बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले एक शिफ्ट में आ चुका है। ADHD क्या है। ADHD मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा बहुत देर तक कहीं पर बैठ नहीं सकता है,
मतलब उसका मन जो है एक जगह पर बहुत देर तक नहीं लग सकता है, बहुत देर तक वो एक जगह पर अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता है, उसे हम बोलते हैं ADHD। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो राइट आंसर है मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों की असफलता अक्सर स्कूल की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा वाक्य इस बात का समर्थन करता है? विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है फ्रेंड्स, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ से कनेक्टेड कोई भी चीज़ आती है वो हमेशा राइट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाला आप टैग वर्ड देख लीजिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स मैंने करवाए हुए थे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप कहें तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हमेशा PDF शेयर की जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन करा रही हूँ, इसकी PDF भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितना हो सकता है मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो CTET पेपर 2 दे रहे हैं और वो मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी साइंस में न्यूमेरिकल पूछे हैं ना फ्रेंड्स, वो सारे न्यूमेरिकल किए हैं और उनका सॉल्यूशन भी है, और PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अब वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है। चलिए, बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं मानते, बल्कि ये जो है स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। फ्रेंड्स ये सब थियोरी मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जो है आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। ठीक है, जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप बच्चे को हर चीज़ में पुरस्कार देने लगे तो। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आंतरिक को यहाँ पर आंतरिक लिख दिया है, अभिप्रेरणा में छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिना बोझ के शिक्षा किसने कहा है? यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। आप याद कीजिए किसने कहा है ये कहा है NCF 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, CTET का मोस्ट फेवरेट यही टॉपिक है इस बार, NCF 2005। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फ्रेंड्स अगर ऐसा है कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो राइट आंसर है सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन। ठीक है, ये बेस्ट होता है फ्रेंड्स, सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है किसी एक चीज़ के जो है बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जहाँ पर। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है? राइट आंसर होगा बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना करके। ठीक है, संवेग क्या होते हैं? आपके इमोशंस। इमोशन क्या होते हैं? जैसे गुस्सा, डर, प्रेम, ये चीज़ें। ठीक। नेक्स्ट है, केंद्र से परिधि की ओर बच्चे का विकास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स प्रॉक्सिमो डिस्टल से। ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। एक सेट में पूछा गया है कि सर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है बच्चे का? ये कहलाता है फ्रेंड्स सेफेलोकॉर्डल। ठीक है। और अगर पूछ ले केंद्र से परिधि की ओर या सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज़ की ओर, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। ठीक है, EVS के। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क ये है कि, क्या तर्क है? देखिए, समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के बड़े बड़े कान किस तरह काम करते हैं? तो हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो एक पंखे की तरह काम करते हैं, और जब गर्मी लगती है ना हाथी को, तो वो उनको हिला करके ठंडा फील करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेजड़ी वृक्ष कहाँ स्थित है?
तो खेजड़ी वृक्ष स्थित है जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस पेड़ की लकड़ी कभी खराब नहीं होती? तो इसी खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है फ्रेंड्स, खराब नहीं होती है, उसमें दीमक वगैरह कभी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मधुमक्खी अंडे कब देती है? मधुमक्खी अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोझीकोडे कहाँ स्थित है? तो कोझीकोडे है फ्रेंड्स केरला में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं? वो उठा सकती हैं मैक्सिमम 130 kg। ठीक है फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे इनकी सिस्टर्स हैं वो भी यही करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। मधुबनी किस चीज़ के लिए लोकप्रिय है? तो वो लोकप्रिय है फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से रेगिस्तानी ओक से संबंधित सही कथन चुनिए। तो आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। इसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी होती हैं और यहाँ से लोग पाइप लगा करके वाटर को यूज़ भी करते हैं पीने के लिए। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साड़ियों के लिए कौन सा जिला लोकप्रिय है? तो वह है पोचमपल्ली जिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिरहम कहाँ की करेंसी है? तो फ्रेंड्स ये जो दिरहम है ये अबू धाबी की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गोवा का लोकप्रिय भोजन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, लोकप्रिय भोजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। हांगकांग का पूछ लिया है जहाँ पर सांप खाए जाते हैं। ठीक है, सांप से डिश बनाई जाती है जिसका नाम होता है लिंग हु फेन। ऐसे ही गोवा से पूछ लिया है, यहाँ पर हो सकता है केरला से आपसे पूछते। तो ये 4-5 कुछ हैं फेमस हैं, वो उनको आप पढ़ लीजिएगा। गोवा का लोकप्रिय भोजन है आपका सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने को कहा, यह क्रियाकलाप किसका विकास करने में सहायक होगा? तो देखिए जो आरोही है अपने शिक्षार्थियों से कह रही है कि आप मानचित्र बनाओ, तो ये क्रियाकलाप किस विकास में सहायक होगा? अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। ठीक है, ये विकसित होगी बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए सहायक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो परीक्षा को आसान बनाना ये जो है सहायक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किससे बचना चाहिए? तो तकनीकी भाषा के उपयोग से बचना चाहिए। एकदम टिपिकल लैंग्वेज जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जब आप ईवीएस में विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं। ईवीएस ही नहीं, इवन सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आपने टैग वर्ड्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, अगर इसकी जगह सरल और सहज भाषा कहता तो वो हमेशा पॉजिटिव होता, ये आप ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का पीडीएफ बना करके मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में एक छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। ठीक है, उसने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, वो चीज़ अब साझा कर रही है और वो जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप उस शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? बताइए, आप कैसे जवाब देंगे? आप क्या करेंगे? उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सफ़ेद बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स कि ये पैरासाइट्स को खाता है, यानी कि ये परजीवियों को खाता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा बेझिझक होकर भाषा प्रयोग करवाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अभ्यास है पाठ को समझने में मदद करते हैं? जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, वो जो है पाठ को समझने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, आप मानते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो सामग्री होती है उसको पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? इससे जो है भाषा का विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ बनती है बच्चे के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, विविध संदर्भ, मैंने टैग वर्ड्स में आपको बताया था कि जहाँ पर भी विभिन्न संदर्भ या विविध संदर्भ या फिर किसी के कॉन्टेक्स्ट में भाषा को पढ़ाना, ये चीज़ें आ जाएं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन से बोध की दृष्टि से? सौंदर्य बोध तथा साहित्य बोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल बताइए। ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाया था फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्किल्स मैंने करवाई थी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ में भी और हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में भी। तो हिंदी पेडागोजी की हम यहाँ पर बात करेंगे। LSRW होता है जिसे हम बोलते हैं सुबोपली, हिंदी में मैंने ऐसे याद करवाया था आपको। तो इसमें से पूछ रहा है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जहाँ पर आप खुद को अभिव्यक्त करते हैं, आप बोलते हैं या तो बोलेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा बोलना और लिखना। बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछ देते कि भाषा के ग्रहम्यात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सुनना और पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रहण करते हैं कोई चीज़, इसलिए ये होता है सुनना और पढ़ना ग्रहम्यात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल का फ्रेंड्स बोलना और लिखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में, यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स अक्षरों की पहचान करना। आप ये भी ध्यान रखेंगे ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत सारे सेट में पूछ लिया गया है। जिसे बच्चों को भरना था, गीता ने किसका प्रयोग किया? देखिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पर टीचर जो है रिक्त स्थान छोड़ रही है, या तो ऐसे डैश डैश करके लगाया होगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, या फिर ऐसे लिख दिया होगा कि हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान छोड़ रही है, तो वो किस चीज़ का प्रयोग कर रही है? उसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्लॉज परीक्षण। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये होता है क्लॉज परीक्षण। ये इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश पेडागोजी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लॉज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश और साहित्य डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास जो है साध्य है तथा साहित्य जो है एक साधन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। परोपकार में कौन सी संधि है? इसमें होती है गुण संधि फ्रेंड्स। आपको पता है हिंदी में 15 मार्क्स का जो पैसेज आते हैं दो, उसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के पूछे जाते हैं, व्याकरण के, जिसमें संधि समास ये चीज़ें। फ्रेंड्स मैंने संधि आपको करवाई हुई है एक ट्रिक के साथ, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीटेट 2023 करके, उसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की कमियों का पता लगाना निम्न में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स निदानात्मक मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है, यह किसने कहा? ये कहा था फ्रेंड्स सैपिर वोर्फ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम मैथ्स पेडागोजी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी सीटेट 2023 में एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स 2 दिन पहले मैंने निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीटेट वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें निपुण भारत भी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस बार सीटेट में ये नया टॉपिक पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो डाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये देख भी लिया है, तो आप लोग भी उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और एक वीडियो उसके बाद मैंने और बनाई है फ्रेंड्स कल, उसमें मैंने जितने भी 10 जनवरी तक निपुण भारत से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MCQ करवाए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए मैथ्स पेडागोजी का पहला क्वेश्चन,
गणित की एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स गणित की लंबी आकृति। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे ये है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये गणित की लंबी आकृति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित की 3 संरचनाएं कौन सी हैं? एल्जेब्रिक, सीरियलाइजेशन एंड टोपोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे सबसे पहले नंबर्स एंड उसके बाद लेंथ, सबसे पहले नंबर्स एंड लेंथ एंड बाद में जो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सीखते हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड्स जीन पियाजे ने। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पॉलिया से रिलेटेड, जॉर्ज पॉलिया के अनुसार गणित में समस्या समाधान के चरण बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उन्होंने 4 चरण बताए थे और इन्हें आप सीरियल से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला समस्या को समझना, फिर योजना बनाना, फिर संचालन करना एंड उसके बाद पुनः जांचना। ठीक है, आप इन्हें सीरीज से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में 2 सेव हैं, उसमें 4 सेव और डाल दिए गए, अब कितने सेव बचे? यह कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एग्रीगेशन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होता है जहां बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि यह उनके दैनिक जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो और इसके बारे में वे चर्चा भी करें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 दशमलव संख्याओं का जोड़ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की हेल्प से आप 2 दशमलव संख्याओं का जोड़ और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद जो हिंदी में 15 मार्क्स के 2 पैसेज रहे होंगे, इंग्लिश में भी 2 पैसेज रहे होंगे। ठीक है, और उन्हीं के अंदर से 2-3 मार्क्स की ग्रामर आती है। ठीक हो गया। चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स जैसे ही जितने जितने भी शिफ्ट होते जाएंगे ना, मेरे पास जितने भी टॉपिक आते रहेंगे, मैं आपको एनालिसिस करवाते रहूँगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आज तक के सारे मैंने करवाए हुए हैं, आगे भी करवाऊंगी। और फ्रेंड्स उसके बाद भी जब नया सीटेट आएगा तो मैं आपकी प्रिपरेशन हमेशा करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।